को पार्टी से निकालते हैं। सर मसले जाया गया उसके बावजूद भी दिग्विजय को कहा जा रहा है कि पैसे का और पद का प्रलोभन दिया गया बीजेपी की तरफ, लेकिन पैसे कितने दिए गए अब तक कोई खुलासा नहीं कर पा रहा। कल राव नरेंद्र सिंह आए थे, वो भी कह रहे थे कि पैसे दिए। बीजेपी में लड़ता मैं आपको उनकी बता, वो मैं अगर एमएलए हूँ ना तो मैं ये कहूँगा अभी क्या 20 करोड़ 50 करोड़ देखते जाते हैं, चला पागल हो जाएगा आदमी। तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो आप ये समझो इस बात की, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की बात नहीं, देश की राजनीति है, पैसे की राजनीति अगर करें तो प्रजातंत्र को और बड़ा खतरा है। और ये खतरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। आपको लगता है बिहार में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, और अब बंगाल के इलेक्शन में ये क्या करने जा रहे हैं। तो पैसा, अगर पैसे की लड़ाई, राजनीतिक दल जिस दिन इस बात पे खड़े हो गए तो इस देश का आम आदमी वो भी खड़ा होगा। जिस दिन वो खड़ा हो गया ना, फिर वो नेपाल और श्रीलंका और सब बांग्लादेश हरियाणा कांग्रेस के तो नेता है, वो भी सीबीआई के डर में है, और ऐसे में 25-30 साल कांग्रेस आने वाली नहीं। पार्टी भी निकली, लेकिन एक चीज ने सारे सिस्टम को हिला दिया कि उस समय के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वो इस्तीफा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि ये तो हमारी आत्मा पे हमारा जो स्वाभिमान है उस पर ठीक नहीं है। ये जिस दिन उठेगा आप ये मान के चलो कि 20-25 दिन चलेगी। मैं ये कहता हूँ मेरे 6 महीने में, मैं तो इसलिए बोलता नहीं कई बार कि ये कांग्रेस ही कहते यार 10 साल हो गए हम ठेका ले। मैं आज कहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी कि वो राज चला ले, क्योंकि राज को तो खो दिया उन्होंने। यानी सारे बदमाशी के अड्डे, गुंडा एलिमेंट, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड गुंडा, नौजवानों के लिए ना नौकरी ना रोजगार, सिर्फ दिखावा है। एचपीएससी में जैसे अब कॉलेज कैडर की बात है तो पीछे भी इसी प्रकार जितनी पोस्ट थी उससे मतलब 10% 20% पास हुए, कल भी मैथ कर देता है 17 बच्चे पास हुए, 162 का टेस्ट। क्या लगता है? नहीं आप भी बताओ ना, यानी हमारे 42 आदमी तो सेलेक्ट हो जाएगा यूपीएससी के एग्जाम में, डीसीएससी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए और आईआरएफ के लिए, और यहाँ उतने ही पढ़े लिखे लोग हो गए तो फेल हो गए। ये सारे का सारा एक और बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करूँ कि चाहे नौकरी की बात है, चाहे लोगों को, चाहे खेती है, और खेती में क्या है, ये जो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बड़ा है, ये किसी की जल्दी ज़्यादा लगे कि आप मंडी के गेट बंद कर रखो और घास ले और फलाना अंगूठा लगा, और ये नौकरी देना, कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इस किस्म से, और राजनीतिक लोगों के खिलाफ भी, ये सारी की सारी बात ये है कि हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये मैसेज दे रही है कि कुछ करवाना हो तो हमारे आगे झुको, यानी हमारे गुलाम बनते हो तो तुम्हारे कुछ छोड़ लेंगे बनाने। ये तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं सारे प्रजातंत्र को। तो लगता है हरियाणा पंजाब के लोगों ऐसा टेम्परामेंट तो आपने देख लिया, जिस दिन टेम्परामेंट उठ गया वो दिन ये मिलेगी नहीं। हाँ इनकी तो ये सही बात कर रहे थे, 8-10% लोग इस देश में धर्म के नाम से, धर्म में धर्मांधता के माध्यम से, और पैसे का बल है ही, पैसे के बल पे अपने राज्यों में भी अपनी स्थिति को परमानेंट बनाने के लिए, और ऊपर दिल्ली में भी ऐसी रचना है। ये इस रचना को तोड़ेगा आम साधारण आदमी तोड़ेगा। ये तो टूट गई थी जिस दिन 400 का नारा दिया था
पार्लियामेंट के इलेक्शन में। गरीब आदमी समझ गया था ये बात, उसने इनको बता दिया कि तुम 400 तुम 240 पे इसलिए टिक गए कि थोड़ा सा जागृति में 5-7 दिन की कमी रहेगी, वरना तो 160 पे 170 पे आगे टिक गई। सर, अंतिम सवाल, वीरेंद्र सिंह जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा, लेकिन पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है। नेता नहीं है, नेता कोई नेता मुझे समर्थन मेरे से सीनियर नेता क्या कोई बता दो, कांग्रेस में हरियाणा में किसी पार्टी में बता दो, तो मैं जब समर्थन दे रहा तो और क्या ले हो गया यार।